हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून। क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी रेनबो बुक का चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं हम, ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। ठीक है, इससे हम पेज नंबर 41 पे सेकंड पैराग्राफ है। द फर्स्ट थिंग यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो देखिए, द फर्स्ट थिंग यानी पहली चीज़, विच ए स्कॉलर जिस चीज़ को एक विद्वान व्यक्ति को शुड वियर यानी धारण करनी चाहिए इन माइंड यानी अपने मस्तिष्क में, इस दैट यानी वो ये है कि ए बुक और नॉट टू बी रीड, कि एक किताब नहीं पढ़ी जानी चाहिए फॉर मेयर अम्यूजमेंट, किसके लिए? केवल मनोरंजन के लिए। कहने का मतलब है कि किताब केवल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ी जानी चाहिए। हाफ एजुकेटेड पर्सन, कि जो आधे पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? रीड फॉर अम्यूजमेंट, केवल किसके लिए पढ़ते हैं पोएम किताबों को? अम्यूजमेंट यानी मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। एंड आर नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, और हम इन पर क्या नहीं लगाते हैं? दोषारोपण नहीं करते हैं हम इनको, और इस चीज़ के लिए हम इनको क्या नहीं करते हैं? दोषारोपण नहीं करते हैं। दे आर इनकेपेबल, क्योंकि वे अयोग्य होते हैं, उनमें क्षमता नहीं होती, समर्थ नहीं होते हैं। ऑफ एप्रिसिएटिंग, क्या करने के? प्रशंसा करने के। द डीपर क्वालिटीज यानी गहन विशेषताओं के बारे में, गहन गुणों के बारे में। किसके? दैट बिलोंग, जो क्या करते हैं? संबंध रखते हैं, यानी बेगुन या बे क्वालिटीज जो संबंध रखती हैं तो ये रियली यानी वास्तविक के ग्रेट लिटरेचर, किससे? महान साहित्य से। बट ए यंग मैन, लेकिन एक नवयुवक या युवा, हु हैज पास्ट, जो गुजरा हो, हु हैज पास्ट जो गुजरा हो थ्रू ए कोर्स ऑफ यानी एक रास्ते से, किसके रास्ते से? और यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग यानी यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय प्रशिक्षण के रास्ते से एक व्यक्ति जो गुजरा हो, सो डिसिप्लिन हिमसेल्फ, उसे अपने आप में क्या रहना चाहिए? डिसिप्लिन यानी अनुशासित रहना चाहिए। एट एन अर्ली डे यानी शुरुआत के समय में। एंड नेवर टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, और केवल मनोरंजन के लिए किताब नहीं पढ़नी चाहिए। एंड वंस, और एक बार, द हैबिट ऑफ अम्यूजमेंट, हाँ, द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन, यदि एक बार यह अनुशासन की आदत हैज़ बीन फॉर्म में निर्माण होगा, यदि एक बार उस व्यक्ति में अनुशासन की आदत का क्या हो गया? निर्माण हो गया, तो ही विल फाइंड, वह पाएगा, इट यानी इस बात को पाएगा कि इट इम्पॉसिबल, कि उसके लिए क्या हो गया है? असंभव हो गया है। टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, क्या करना? यानी केवल मनोरंजन के लिए पढ़ना उसके लिए क्या हो गया? बहुत ही इम्पॉसिबल यानी असंभव हो गया है। ही विल देन, तब वह इम्पेशेंटली यानी गंभीर हो, सॉरी अधीर होकर, थ्रोन आउट यानी फेंक देगा, क्या कर देगा? फेंक देगा। थ्रो डाउन यानी फेंक देगा, पटक देगा। एनी बुक यानी किसी भी पुस्तक को, फ्रॉम विच जिसमें से, ही कैन नॉट ऑब्टेन जिसमें से वो प्राप्त नहीं कर सकता, इंटेलेक्चुअल फूड, क्या अर्थ है बेटा? बौद्धिक ज्ञान। क्या प्राप्त नहीं कर सकता? फूड का मतलब यहाँ पे नॉलेज है, ठीक है। वो क्या प्राप्त नहीं कर सकता उस बुक से? यानी उस बुक को फेंक देगा, उन किताबों को फेंक देगा जिनसे वो इंटेलेक्चुअल फूड यानी बौद्धिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। अंडरस्टैंड? आगे देखो, एनी बुक यानी कोई भी पुस्तक, विच डज नॉट मेक एन अपील, जो प्रभाव नहीं डालती है, कि प्रभाव नहीं डालती है टू द हायर इमोशंस यानी उच्च भावनाओं पर, जो क्या नहीं करती है? भावुकताओं पर प्रभाव नहीं डालती है। एंड टू हिज इंटेलेक्ट, और उसकी बुद्धि पर प्रभाव नहीं डालती है, उस किताब को क्या कर देगा? फेंक देगा। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ बात करें ना, द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट, और किसकी आदत? अम्यूजमेंट यानी मनोरंजन के लिए पढ़ने की हैबिट यानी आदत, बिकम्स विद द थाउजेंड ऑफ पीपल, यानी हजारों लोगों के साथ ऐसी आदत बन जाती है। एग्जैक्टली द सेम काइंड, एंड ठीक उसी प्रकार की आदत बन जाती है। ऑफ हैबिट, जैसे वो आदत बन जाती है किसकी? एज वाइन ड्रिंकिंग, शराब पीने की। एंड ओपियम स्मोकिंग, और अफीम पीने की क्या बन जाती है? ये चरस या गांजा पीने की क्या बन जाती है? आदत बन जाती है। इट इज़ लाइक ए नारकोटिक, वे नशीली की दवा की तरह है। समथिंग यानी जो, दैट हेल्प्स, जो सहायता करती है उस व्यक्ति का, किसमें? टू पास द टाइम यानी समय गुजारने में। समथिंग यानी ऐसी आदत बन जाएगी, दैट कीप्स अप, जो उसे रखती है, ए परपेचुअल यानी सतत या लगातार, कंडीशन स्थिति में, किसकी? ऑफ ड्रीमिंग यानी सपने जैसी, यानी वो हमेशा ही मदहोश रहता है, नशे में रहता है। समथिंग दैट इवेंचुअली, स्पष्ट रूप से, जो रिजल्ट है जिसका प्रभाव होता है, इन डिस्ट्रॉइंग, जो क्या कर देती है? जिसका प्रभाव क्या होता है? कि जो क्या कर देती है? डिस्ट्रॉइंग यानी नष्ट कर देती है, किसको? ऑल कैपेसिटी यानी पूरी क्षमता को, किसकी? फॉर थॉट, समझ सोचने की। गिविंग एक्सरसाइज, और क्या देना बंद कर देती है? गिविंग एक्सरसाइज यानी व्यायाम कराना, कसरत कराना बंद कर देती है। टू द सरफेस पार्ट्स यानी ऊपरी सतहों को, ऑफ द माइंड यानी मस्तिष्क के।
एंड लिविंग द डीप स्प्रिंग, और गहरा स्प्रिंग का अर्थ है प्रभाव, और क्या छोड़ती है, एक गहरा प्रभाव छोड़ती है ऑफ फीलिंग यानी किस पर, किसका, भावनाओं का। एंड हायर फैकल्टीज ऑफ परसेप्शन एम्प्लॉयड, और हायर फैकल्टीज यानी उच्च सुविधाएं प्रदान करती है किसका, ऑफ परसेप्शन यानी समझने वाली, एम्प्लॉयड यानी कार्यों के लिए। जो हमारे एक्शंस होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, ज्ञान इंद्रिय बोल सकते हैं, जो सोचने समझने वाले होते हैं उनको क्या करती है, डीपर स्प्रिंग उन पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। द रिजल्ट द टेस्ट यानी एक जांच या परीक्षा किसकी, ऑफ ए ग्रेट बुक यानी एक महान पुस्तक की परीक्षा, इज वेदर यानी होती है, वेदर की, वी वांट टू रीड इट कि हम उस पुस्तक को क्या करना चाहें, पढ़ना चाहें, ओनली वंस केवल एक बार, और या फिर मोर देन वंस या एक बार से अधिक बार। एनी यानी कोई भी, रियल यानी वास्तविक या असली, ग्रेट बुक यानी महान पुस्तक, वी वांट टू रीड हम उसे पढ़ना चाहते हैं, द सेकंड टाइम यानी दूसरी बार, इवन मोर देन यानी पहले के बजाय, वी वांटेड टू रीड इट फर्स्ट टाइम जब हमने इसे पहली बार पढ़ा था उससे, या पढ़ना चाहता उससे भी अधिक तरह से या अधिक रुचि के साथ हम इसे क्या पढ़ना चाहें, दूसरी बार पढ़ना चाहें, वही क्या होती है, ग्रेट बुक यानी एक महान पुस्तक होती है। एंड एवरी यानी प्रत्येक एडिशनल टाइम यानी अतिरिक्त समय में, और किसमें, प्रत्येक अतिरिक्त समय में, दैट वी रीड इट जब हम इसे पढ़ते हैं, वी फाइंड और हम पाते हैं न्यू मीनिंग्स, क्या पाते हैं इसमें, नए अर्थ मिलते हैं, एंड न्यू ब्यूटी इन इट, और इसके अंदर हमें क्या मिलती है, नई चीज़ें या नई सुंदरता हमें इसमें दिखाई देती है। ए बुक एक किताब, दैट ए पर्सन ऑफ एजुकेशन जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक किताब जिसको एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एंड गुड टेस्ट और अच्छी रुचि वाला व्यक्ति, ठीक है, डज नॉट केयर यानी परवाह नहीं करता, टू रीड यानी पढ़ने की, किताब जिससे एक पढ़ा लिखा और एक अच्छी रुचि वाला, पढ़ने में रुचि रखने वाला व्यक्ति उसकी परवाह नहीं करता, ठीक है, मोर देन वंस एक बार से अधिक बार के लिए पढ़ने की परवाह नहीं करता, इज वेरी प्रॉब्ली, ठीक है, तो संभवतः वो बहुत ज़्यादा, नॉट वर्थ मच यानी ज़्यादा क्या नहीं होती, योग्य नहीं होती किसके, पढ़ने के। बट लेकिन वी कैन नॉट कंसिडर, लेकिन हम ये विचार नहीं कर सकते, ये मान नहीं सकते कि द जजमेंट यानी उसके निर्णय पर विचार नहीं कर सकते, किसके निर्णय पर, ऑफ सिंगल इंडिविजुअल, किसी एकमात्र व्यक्ति के निर्णय पर क्या नहीं कर सकते, विचार नहीं कर सकते, इनफेलिबल यानी लगातार, लगातार में एक व्यक्ति के जजमेंट पर क्या नहीं कर सकते, विचार नहीं कर सकते, द ओपिनियन एक विचार या एक मत या एक राय, ठीक है, दैट मेक्स ए बुक ग्रेट जो एक पुस्तक को क्या बना देता है, महान बना देता है, मस्ट बी यानी होना चाहिए, ऑफ द ओपिनियन यानी वही विचार होना चाहिए किसका, ऑफ मैनी यानी बहुत सारे लोगों का। मतलब कहने का मतलब है कि अगर एक व्यक्ति किताब की प्रशंसा कर रहा है तो हम ये मान सकते कि वो किताब क्या हो, महान हो। यदि उसी पुस्तक के बारे में यदि बहुत सारे व्यक्ति क्या कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसे पढ़ना चाह रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये पुस्तक कैसी हो सकती है, या ये बुक कैसी हो सकती है, ग्रेट हो सकती है, महान हो सकती है। फॉर इवन द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स, हालांकि जो महान आलोचक होते हैं, ठीक है, आर नॉट एप्ट टू हैव सर्टेन डलनेस, आर नॉट एप्ट, एप्ट यानी वो अपनाते नहीं हैं, योग्य नहीं होते या लायक नहीं होते, टू हैव सर्टेन डलनेस क्या रखने के लिए बेटा, निश्चित प्रकार की कुछ कमियां रखने के क्या नहीं होते, एप्ट नहीं होते, योग्य नहीं होते। कार्लिल फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कार्लिल जो एक बहुत ही बड़ा आलोचक था, कुड नॉट इंड्योर वो सहन नहीं कर सका किसको, ब्राउनिंग यानी ब्राउनिंग को। ऐसे ही बायरन जो बायरन था, ठीक है, कुड नॉट इंड्योर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड जो महान कवि थे अंग्रेजी के, उनको भी क्या नहीं कर सका, वो इंड्योर नहीं कर सका यानी सहन नहीं कर सका। ए मैन एक व्यक्ति को, इसका लेखक कहना चाहता है कि एक जो व्यक्ति है उसे मस्ट भी यानी होना चाहिए, मैनी साइडेड यानी बहुमुखी होना चाहिए। टू अटर ए ट्रस्टवर्दी एस्टीमेट क्या लगाने के लिए, पूर्ण रूप से ट्रस्टवर्दी यानी विश्वसनीय, एस्टीमेट यानी अनुमान लगाने के लिए, ऑफ मैनी बुक्स यानी बहुत सारी पुस्तकों के बारे में। आगे देखो, बी मेड आउट हम संदेह कर सकते हैं, द जजमेंट ऑफ सिंगल क्रिटिक यानी एकमात्र या अकेले आलोचक के निर्णय पर क्या कर सकते हैं, हम संदेह कर सकते हैं, एट टाइम यानी एट टाइम्स यानी कई बार, बट लेकिन देयर इज नो डाउट लेकिन पॉसिबल लेकिन संभवतः नो डाउट यानी कोई संदेह नहीं होता, इन रिगार्ड यानी संबंधित, टू द जजमेंट यानी उस निर्णय से संबंधित हमारे अंदर संभवतः कोई भी डाउट या संदेह नहीं होता, ऑफ जनरेशन जो जजमेंट किन के द्वारा किया गया हो, जनरेशन यानी बहुत सारी पीढ़ियों के द्वारा किया गया हो। इवन इफ
चाहे वी कैन नॉट एट वंस परसीव, चाहे हम समझ ना पाएँ एनीथिंग एंड कुछ भी गुड यानी अच्छा इन ए बुक यानी किताब में, यदि हम चाहे एक बार एक किताब में कुछ भी अच्छा नहीं समझ पाएँ, विच हैज़ बीन एडवाइज जिसकी क्या की गई हो, प्रशंसा की गई हो, एंड प्रेज्ड और सराहना की गई हो फॉर 100 ऑफ ईयर्स यानी सैकड़ों वर्षों से, तो वी मे बी श्योर, तो हमें निश्चिंत होना चाहिए, हम निश्चिंत हो सकते हैं दैट बाई ट्राइंग क्या करके, कोशिश करके, बाई स्टडिंग इट केयरफुली और इसका सावधानी पूर्वक क्या करके अध्ययन करके, बी सेल एट लिस्ट कि हम कम से कम बी एबल हम योग्य हो सकते हैं टू फील यानी क्या करने के लिए, महसूस करने के लिए, अनुभव करने के लिए, द रीजन यानी इस कारण को अनुभव करने के लिए हम क्या हो सकते हैं, योग्य हो सकते हैं, दिस एडमायरेशन एंड प्रेज कि इसकी प्रशंसा क्यों की गई थी, इसकी सराहना क्यों की गई थी। द बेस्ट ऑफ ऑल लवरेज यानी जितनी भी पुस्तकालय होते हैं उनमें सबसे बेस्ट यानी सबसे अच्छा जो पुस्तकालय, ठीक है, फॉर ए पुअर मैन एक गरीब आदमी के लिए, वुड बी आगे होगा ए लाइब्रेरी एक ऐसा पुस्तकालय होगा, इंटायरली संपूर्ण रूप से क्या किया गया हो, कंपोज यानी से बना गया हो, टू सच ए ग्रेट बुक्स ओनली किन से बनाया गया हो, केवल इस प्रकार की महान पुस्तकों से ही बनाया गया हो। बुक्स यानी एक ऐसी किताबें विच है पास जो गुजरी हों द टेस्ट ऑफ टाइम किससे, समय की परीक्षा से, भी किताबें जो किससे गुजरी हों, समय की परीक्षा से गुजरी हों। अंडरस्टैंड, आगे देखो, दिस तब सॉरी दिस यानी ये, देन यानी तब, तब ये वुड बी यानी होगा द मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गाइड, और ये किताब सबसे ज़्यादा क्या होगी उस समय, इम्पोर्टेंट एंड महत्वपूर्ण गाइड यानी मार्गदर्शक बन जाएगी फॉर यानी हमारे लिए, इन द चॉइस ऑफ रीडिंग्स किसमें, पढ़ने की चॉइस में या पसंद में। बी शुड रीड हमें पढ़ना चाहिए, हमें पढ़नी चाहिए, ओनली द बुक्स यानी केवल वही किताबें पढ़नी चाहिए, वी वांट टू रीड जिन्हें हम क्या करना चाहते हैं, रीड यानी पढ़ना चाहते हैं, मोर देन वंस यानी एक बार से अधिक बार, जिन किताबों को हम एक बार से अधिक बार पढ़ना चाहते हैं वही किताबें हमें पढ़नी चाहिए। नॉट शुड और ना ही बी बाई एनी अदर्स, ना ही हमें कोई दूसरी किताब इनके अलावा दूसरी किताब खरीदनी चाहिए, अनलेस यदि नहीं, वी हैव सम स्पेशल रीजन यदि हमारे पास कोई विशेष कारण नहीं है, फॉर सो इन्वेस्टिंग मनी इस प्रकार ज़्यादा धन खर्च करने का कोई हमारे पास रीजन या कारण नहीं है विशेष से, ठीक है, तो हमें केवल वही किताब खरीदनी चाहिए, कौन सी किताब है, जिनको हम एक बार से अधिक बार पढ़ने के लिए इच्छा करें हमारी। द सेकंड फैक्ट और दूसरा जो तथ्य है, डिमांडिंग जो मांग कर रहा है, अटेंशन किसकी मांग कर रहा है, ध्यान की, इज यानी है, कौन सा फैक्ट वो, इज यानी है द जनरल कैरेक्टर यानी सामान्य चरित्र या फिर अक्षर, ऑफ द वैल्यू यानी उससे योग के यानी उस गुणों के जो सामान्य चरित्र होते हैं या पात्र होते हैं, दैट लाइज हिडन जो छिपे हुए रहते हैं, किसमें छिपे हुए रहते हैं, विद इन ऑल सच ग्रेट बुक्स यानी इस प्रकार की महान पुस्तकों में छिपे हुए रहते हैं, ठीक है, क्योंकि दे नेवर बिकम ओल्ड क्योंकि वे किताबें कभी बूढ़ी नहीं होती, पुरानी नहीं होती, देयर यूथ इज इमॉर्टल और उनकी युवा या जवानी कैसी रहती है, इमॉर्टल यानी अमर रहती है। एक ग्रेट बुक एक महान पुस्तक इज नॉट एप्ट यानी योग्य नहीं होती, टू बी कम्प्रहेंडेड यानी समझने के, एक महान पुस्तक हो सकता है कि पहली बार में क्या नहीं आए बेटा, समझ में ना आए, ठीक है, वाई ए यंग पर्सन एक नवयुवक द्वारा एट द फर्स्ट रीडिंग यानी पहली बार पढ़ने पर, एक्सेप्ट यानी के अलावा, किसके अलावा, इस सर्फिशियल यानी ऊपरी सतह यानी ऊपर से ऊपरी सतह के अकॉर्डिंग या फिर तरीके से, ठीक है, वो समझ में आ सकती लेकिन गहराई से वो समझ में नहीं आ सकती। कौन, एक महान बुक यानी पुस्तक, ओनली द सरफेस केवल ऊपरी सतह से, द नैरेटिव एब्सॉर्बेड एंड एंजॉय उसे क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, उसे ग्रहण किया जाता है, एंड और एंजॉय उसका आनंद लिया जाता है। नो यंग मैन ऐसा कोई युवक नहीं है, कैन पॉसिबली सी जो समझ सकता है, एट फर्स्ट रीडिंग पहली बार पढ़ने पर क्या कर सकता है, सी यानी समझ सकता है, द क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट बुक किसकी क्या समझ सकता है, क्वालिटीज यानी विशेषताओं को, ऑफ ए ग्रेट बुक यानी एक महान पुस्तक की। रिमेंबर याद रखो दैट कि इट हैज़ टेकन ह्यूमैनिटी, इट हैज़ टेकन क्योंकि इसे समझा जाता है, क्या समझा जाता है बेटा, ह्यूमैनिटी एंड मानवता इन मैनी केसेज यानी बहुत सारे मामलों में 100 ऑफ ईयर्स यानी सैकड़ों वर्षों से, टू फाइंड आउट पता लगाने के लिए, क्या चीज़ पता लगाने के लिए, ऑल दैट यानी वह सब पता लगाने के लिए, कौन सी चीज़ कि देयर इज इन सच ए बुक के इस प्रकार की एक महान पुस्तक में,
ठीक है, क्या समझा गया इसे मामलों को? ह्यूमैनिटी समझा गया, यानी मानवता समझा गया। बट अकॉर्डिंग टू मैंस एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, लेकिन मानव का जो जीवन है उसके अनुभव के आधार पर या उनके अनुसार द टेक्स्ट विल अनफोल्ड, यानी वह पुस्तक का जो लिखा हुआ पाठ्य सामग्री है वो अनफोल्ड यानी निकालेगी या बताएगी या उजागर करेगी न्यू मीनिंग्स। क्या उजागर करेगी? एक नई नई शब्दार्थ उजागर करेगी, ठीक है, टू हिम, उस व्यक्ति के लिए जो इस किताब को क्या करेगा? पढ़ेगा। द बुक यानी वह पुस्तक दैट डिलाइटेड अस एट 18, यानी वह पुस्तक जिसने हमें 18 वर्ष की उम्र में क्या किया हो बेटा? प्रसन्नता दी हो। इफ़ इट बी ए ग्रेट बुक, इट बी ए गुड बुक या ग्रेट बुक, यदि ये अच्छी या महान पुस्तक है ना, तो विल डिलाइट अस मच मोर एट 25, तो हमें ये 25 वर्ष की उम्र में भी क्या देगी? प्रसन्नता देगी। इट विल प्रूव, यह साबित कर पाएगी, यह साबित हो जाएगी लाइक ए न्यू बुक टू अस, हमारे लिए कैसे पुस्तक साबित होगी? कि जैसे कि ये नई बुक हो। एट 30 ईयर्स ऑफ एज, यानी कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में। एट 40 यानी 40 वर्ष की उम्र में वी शैल रीड इट, हम इसे दोबारा पढ़ना चाहेंगे। वंडरिंग है, सोचते हुए कि भाई यानी क्यों? वी नेवर सा हाउ ब्यूटीफुल इट वाज बिफोर, कि हमने पहले क्यों नहीं देखा कि ये पहले इतनी सुंदर थी। एट 50 और 60 ईयर्स ऑफ एज, यानी 50 और 60 वर्ष की उम्र में द सेम फैक्ट विल रिपीट देमसेल्फ, यानी यही वास्तविकता दोबारा अपने आप को दोहराएगी। क्यों दोहराएगी? क्योंकि एक ग्रेट बुक यानी एक महान पुस्तक ग्रोज यानी बढ़ाती है, एग्जैक्टली यानी ठीक, प्रोपोर्शन इन प्रोपोर्शन अनुपात को, ठीक तरह से अनुपात को बढ़ाती है। टू द ग्रोथ, किसके अनुपात को? वृद्धि के अनुपात को बढ़ाती है। ऑफ द रीडर्स माइंड, किसमें? एक पढ़ने वाले व्यक्ति के माइंड यानी मस्तिष्क में। किसको बढ़ाती है? अनुपात को, या अनुपात की वृद्धि को क्या करती है? बढ़ाती है। थैंक यू। ये आपका लेसन नंबर 6 चैप्टर 6 कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला चैप्टर 7 इंडिगो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर आपको मिल गए होंगे, 5th और 6 दोनों के आपको विद इन 2 डेज आपके पास पहुँच जाएंगे ऐप पर। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।